बस 1-2 दिन मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड आए हुए हैं। तो मैं चिकन फ्राई करती हूँ तो उनका फेवरेट जो जो पीस है वो होता है। अल्टीमेटम दे के रखा हुआ है कि बिल्कुल ये जो है हमें खाना खाने के बाद निकलना है, इसलिए नखरे करेंगे नहीं, मैं तो नहीं पीऊँगा। बट उनकी हेल्थ के मॉइस्चराइज़र तो ये ना फाउंडेशन वाली लुक नहीं देता है। फिर वो यहाँ पे होते हैं 1 दिन या 2 दिन, तो मैं चाहती हूँ कि उनका मैं मैक्सिमम जितना भी हो सके काम कर लूँ। वेलकम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो बस आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अपना दिन जो है स्पेंड किया अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, और ओबियसली मेरा जो डे टू डे काम होता है। सो वीडियो को एंड तक देखना। थैंक यू। के लिए रख दिया है। तो ये मसाले हैं क्योंकि मेरी जो बेटियां हैं ना उनको ये सब ना ऐसे नहीं आता, तो उनके लिए लेग पीस। तो इसमें मैं अभी दही भी ऐड कर दूंगी और उसको मैरिनेट करने के लिए आधा घंटा रखूंगी, और फिर उसके बाद उसको मैं हस्बैंड को मैंने कह लिया कि आज जो है सब्जियां ला के रखो, क्योंकि मुझे लगता है कि 1 हफ्ते तक तो चली जाएंगी सब्जियां। तो असल में हमें बाहर जाना है, बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेने हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बच्चों को बाहर लिया है पार्क में, और वो उनके साथ ना ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ। तो अब जितना भी 1 या 2 दिन में रहूँगा तो मैं बच्चों को अच्छा टाइम दूँगा, तो उनके साथ वो कहीं खेलें। लेकिन मुझे बिल्कुल वो ये सब सब्जियाँ लाई है, अब इनको मैं अरेंज कर रही हूँ इसमें। तो मैं चाहती हूँ कि बस 2-3 दिन ना मैं शॉप पे ना जाऊँ। तो चिकन भी लाया हुआ है, वो मैंने वॉश करके फ्रीज़र में रख दिया, क्योंकि ना अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई यहाँ कश्मीर में। तो अब चीज़ों को फ्रिज में रखना ये सब, ताकि स्पॉइल ना हो जाए खाना सब। तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी बना के रखी यहाँ पे, तो एक अपने लिए एक अपने हस्बैंड के लिए। तो इसमें मैंने चिकन रख दिया है। तो उनको, मुझे पता है वो पहले नखरे करेंगे मेरे हस्बैंड की, नहीं मैं नहीं पीऊँगा, ये तो कड़वी है, क्योंकि इसमें मैं चीनी बहुत कम डालने वाली हूँ। तो वो नखरे के लिए बहुत ज़रूरी है। जो फैटी लिवर है उसके लिए जो बेस्ट है वो रेमेडी वो यही है। तो वैसे तो ये पिया नहीं जाता, लेकिन जब चिल्ड होता है ना, बिल्कुल ठंडा होता है, तब पिया जाता है ये अच्छे से। तो मैं इनको देखती हूँ इनका रिएक्शन। यहाँ पे मैंने राइस कुकर में राइस पकने को रख दिए हैं। तो यहाँ पे ना जो मैंने इनके हिजाब धोए थे ना यूनिफॉर्म के, तो इसमें मैंने उजाला में डाले। तो आप मुझे कमेंट करके बोलना कि आप लोग भी करती हो कि या सिर्फ मैं ही करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसने ना वहाँ से आके बोला ये क्या आपने ये ब्लू बना दिया है मेरा। तो लेकिन मुझे लगता है इससे ना थोड़ी शाइन आती है, वरना ऐसे बिना ऐसे रखो ना तो ऐसे मैले कुचले से लगते हैं। तो आप कमेंट करके बोलना कि आप लोग क्या करते हो सच में ऐसा, कि मैं ही करती हूँ। अब मुझे हस्बैंड के ना कपड़े मैं डाल रही हूँ उसमें सर्फ में। तो जब हम वहाँ से आएंगे बाहर से, तो फिर उसके बाद मैं वॉश कर लूँगी। तो जितने बर्तन सारे वॉश कर दिए हैं, तो बस अब जो कॉरिडोर है वहाँ पे झाड़ू लगाना है। तो बस खाना खा के तो निकलते हैं, ये काम ही नहीं ख़त्म होता है। ये है तो अभी ना मैं सुबह से लगी हुई थी, थोड़ा मैं थक गई, मैं सुबह थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ। तो मैं अपने जो मैं व्लॉग देखती हूँ वो मैं देख रही हूँ। तो बिल्कुल कंटिन्यू ना वो एक स्ट्रेच में काम करना ये भी ठीक नहीं रहता है, तो थोड़ा ना ब्रेक लेना चाहिए। जो हाउस वाइफ है उनके लिए मेरे सजेस्ट की ना थोड़ा सा ब्रेक ले, 15-20 मिनट फिर से काम करना स्टार्ट। तो मैं सच, तो बस अब मैं नहाने जा रही हूँ। तो मैं कपड़े कौन से, ये वाला मैं लगाती हूँ। तो मेरे कपड़े ना सारे अभी वहीं पे जहाँ पहले रखे थे। तो मैंने विंटर्स के कपड़े लाए हुए थे, तो समर्स के बिल्कुल थोड़े से हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं ये लगाऊंगी। तो मैंने ड्रेस पहन ली है। तो अब फिलहाल मैं थोड़ा स्किन केयर का जो पहला स्टेप होता है मेरा, वो होता है आइस रोलिंग का। ये रही मेरी स्किन केयर की किट। तो सबसे पहले ना मैं आज विटामिन सी लगाती हूँ। चलो ये लगाती हूँ सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि मेरी जो स्किन है ना थोड़ी सी ब्लैक हेड्स में आ जाते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है। अब लगाती हूँ मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र। उसके बाद लगाऊंगी मैं ये वाला प्लम का नाइसिनामाइड 2% सनस्क्रीन। अब मैं लगाती हूँ ये ऑल इन वन टिंटेड। तो ऑलमोस्ट सब काम हो गया है, खाना भी खा लिया है मैंने। अपनी ब्लैक कॉफ़ी रखी थी फ्रिज में, फ्रीज़र में, तो ये फ्रीज़ हो गई है। हस्बैंड को तो मैंने दे दी, उन्होंने पी भी ली। तो वो अभी कहीं गए हुए हैं, तो उनका मैं वेट कर रही हूँ। तो बस मैंने सब कपड़े वगैरह लगा दिए हैं।
बस वेट कर रही हूँ अभी। क्यों कहती हो? तो ये स्टारबक्स की कॉफ़ी तो नहीं है, बट ये क्योंकि बिल्कुल आइस थी तो मैंने सोचा गाड़ी में पी लेती हूँ। तो बच्चे हंस रहे थे कि ये क्या मम्मा अपने ग्लास लेके चल रहे हो। इस तो बेचारे को यहाँ पे ना बच्चों को बहुत भूख लग जाती है, तो हमने पहले ही इनको ये मसाला चोट खिलाई। उनको पसंद भी बहुत ज़्यादा है, तो इनको हमने उतना तीखा नहीं रखा, लेकिन हम दोनों ने काफ़ी तीखा रखा, जो ये काफ़ी तीखा था। उधर से ना मेरे मुंह में पता नहीं छाले जैसे पड़े थे, तो ये खा के ना इतनी मिर्ची लगी क्या बताऊँ मैं। तो यहाँ हम पहुँचे मॉल, तो यहाँ पे शॉपिंग करी थी बच्चों की, क्योंकि मैंने अपनी तो कर ली थी। यहाँ पे बच्चों की शॉपिंग हम कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा उछल कूद कर रहे थे। इनके कज़न्स भी आए थे साथ में, तो उनने खूब मस्ती की। तो ये इन्होंने ना खुद ही बस पसंद किया, नहीं हम पसंद करेंगे। तो फिर वहाँ से आके मैंने चिकन बनाया जल्दी जल्दी ना, डायरेक्ट चिकन ना, बिल्कुल जल्दी जल्दी रेसिपी थी ये चिकन की। और ये मैरिनेट कर, क्योंकि बच्चे ना ऐसे नहीं खाते, उनको चिकन फ्राई करके खाना ज़्यादा पसंद, तो ऐसे ही मीट नहीं खाते। तो बच्चों के लिए चिकन मीट तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आयरन होता है, प्रोटीन होता है। तो आयरन की डेफिशिएंसी तो रहती है बच्चों में, तो इस वजह से ना मैं थोड़ा फ्राई करती हूँ, ताकि मतलब इसी बहाने बच्चे कुछ खा ले। तो यहाँ पे मैं बस ये, और ये लेग पीस तो फेवरेट सबसे ज़्यादा है ना, वो लेग पीस ही है इनकी। तो मैरिनेशन में बस मसाले वगैरह, दही वही ये सब मिक्स करके मैंने डाला हुआ था। तो जब हम निकले थे तब मैंने फ्रिज में डाल के रखा था। तो उसके वहाँ से आके तो फिर मैंने इनको फ्राई कर दिया। वो फ्राई हो चुके हैं अच्छे से बिल्कुल। तो अब मुझे लगता है खा ही लेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्राई हो चुके हैं, क्रिस्पी। मुझे तो खाने का मन कर रहा है। तो ये ऑलमोस्ट जो है फ्राई हो चुका है। नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के जो ड्राई लंच होता है, स्नैक्स वगैरह जो इनको मैं देती हूँ, तो मैंने मस्क मेलन इनको कट करके दिया है, और साथ में ये फॉग। तो जो घर से लाया था ना मक्की का आटा, तो वो गून के था, कल ही मैंने गून के रखा था। तो इस टाइम मैं बनाऊंगी, तो इनको काफ़ी टाइम लगता है, लगभग मतलब पकने में ना इनको काफ़ी टाइम लगता है, और बनाने में भी। तो ये तैयार होगी मेरी मक्की की रोटी। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो मैं अभी चाय पी रही हूँ मक्की की रोटी के साथ। इसमें थोड़ा सा घी भी डाला है। तो हस्बैंड जो है आज चले गए, बस 2 दिन के लिए आए थे, तो चले गए सुबह ही, चले गए थे 6 बजे। तो चलो 2 दिन के लिए आते हैं, तो बहुत सारा काम जो होता है मेरे घर का, बच्चों का, मतलब बहुत सारा हो जाता है। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही है कि वहाँ पे ड्यूटी है, मैं यहाँ पे हूँ, तो अभी तो ऐसे चल रहा है। मेरा जो वार्डरोब है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में है। तो ये ना मेरी बेटियाँ बस जो मर्जी है, तो उससे ना क्या हो जाता है, ऐसे हड़बड़ी में ये कपड़े इधर हो जाते हैं। तो अभी मैं जो वार्डरोब है ये सेट करूँगी, और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। कश्मीर में यहाँ पे बाहर आ चुका है, गर्म मौसम हो चुका है, तो जितने भी गर्म कपड़े थे ना बच्चों के, तो वो मैं अब बंद कर दूँगी। तो ये मैंने खाली कर दिया अपनी वार्डरोब। तो मैंने अपना वार्डरोब जो है वो सेट कर दिया है। ये वाला पार्ट जो है ये स्टेशनरी का है, बच्चों का है। तो ये ना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। तो ये लगते हैं जैसे छोटी मोटी चीज़ें हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करने में हेल्पफुल रहता है। तो इसका ना ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। इसका मैं लिंक आपको दे देती हूँ कहाँ से मैंने ऑर्डर किया था। और उसके बाद ये कपड़े मैंने कर दिए ऑर्गेनाइज, ये वाले कपड़े। तो जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने अभी कपड़े पूरे नहीं लाए, जहाँ पहले रहते थे घर पे वहीं पे हैं सभी। तो वो जब आ जाएंगे तो मैं ये पूरी वार्डरोब जो है फुल कर दूंगी। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं। तो आप एक काम करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।